नमस्कार, मैं ज्योति निषाद। बढ़ते हैं खबरों की ओर। रोहतक के सर्किट हाउस में मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने उद्यमियों की बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमें प्रदेश में औद्योगिक विकास को और गति देकर विकसित हरियाणा, विकसित भारत के विजन को साकार करना है। सरकार ने उद्योगों की मांग के अनुरूप कौशल युवा तैयार करने के उद्देश्य से करनाल में कौशल विश्वविद्यालय स्थापित किए। साथ ही उद्यमियों के आह्वान किया कि सरकार का पूर्ण सहयोग करे ताकि उद्योगों की मांग के अनुरूप युवाओं को कौशल का प्रशिक्षण दिया जा सके। ऐसे करके प्रदेश के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार दिया जा सकेगा। सरकार ने आईटीआई और पॉलिटेक्निक के माध्यम से कौशल का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की ओर से उद्यमियों को ऑक्शन के माध्यम से प्लांट आवंटित किए जा रहे हैं, जिसमें पूरी पारदर्शिता लाई गई और उद्यमियों को आश्वस्त किया कि सरकार द्वारा उनकी उचित मांगों को पूरा करवाया जाएगा। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी गई। एसआईटी ने स्पेशल कोर्ट में ज्योति मल्होत्रा के खिलाफ ये चार्जशीट दाखिल की। 2500 पन्नों की चार्जशीट में एसआईटी ने ज्योति मल्होत्रा पर गंभीर आरोप लगाए। करीब 2500 पेज की चार्जशीट जमा कराई गई। ये चार्जशीट 14 अगस्त को एसआईटी ने दी। ज्योति मल्होत्रा अभी जेल में बंद है। बीते दिनों हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। पुलिस का दावा है कि 3 महीने की कड़ी मेहनत और सबूत जुटाकर ये रिपोर्ट तैयार की गई। इस मामले में ज्योति मल्होत्रा के वकील मुकेश कुमार ने बताया कि पुलिस ने आखिरी दिन चार्जशीट दाखिल कर दी। ज्योति के वकील ने बताया कि अब 18 अगस्त को पुलिस के चालान की कॉपी देखी जाएगी कि किन धाराओं में उन्हें चार्जशीट दी गई है। यूट्यूबर ज्योति को पाकिस्तान की बिना वजह यात्रा करने, पाकिस्तानी अधिकारियों से संबंध रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने ज्योति मल्होत्रा को 17 मई को अरेस्ट किया था और 14 अगस्त को 90 दिन पूरे हो गए थे और ये पुलिस के लिए लास्ट दिन था चार्जशीट फाइल करने का। और लास्ट दिन पुलिस ने कल 14 अगस्त को जेएमआईसी श्री सुनील कुमार की कोर्ट में चार्जशीट फाइल कर दी है। और जज साहब ने इसमें 18 अगस्त को अपीयरेंस के लिए डेट लगाई है, यानी कि इसमें वो अपीयरेंस वीसी से भी हो सकती है और लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये लगता है कि ज्योति मल्होत्रा को प्रोडक्शन वारंट पे कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके बाद में वो चार्जशीट की कॉपी, क्योंकि अक्यूज को देते हैं एज पर लॉ और वो देना जरूरी है, तो उसको या तो सोमवार को बुला के दिया जाएगा या बाद में बुला के दिया जाएगा। जिले के नूनी कला गांव में सरकारी स्कूल की छुट्टी होने के बाद 6 साल का बच्चा स्कूल के एक कमरे में ही बंद रह गया। स्कूल स्टाफ घर चला गया, लेकिन जब शाम को करीब 4 बजे बच्चे के रोने की आवाज स्कूल के पास से गुजर रहे एक ग्रामीण को सुनाई दी, जिसके बाद बच्चों को बाहर निकाला गया। इस दौरान लोगों ने पुलिस को भी फोन किया, जिसको लेकर अब गांव में मीटिंग हुई, जिसमें स्कूल स्टाफ ने ग्रामीणों से माफी मांगी। आवाज के नाम से कितरों तक सुनी उसको, वो किसी ने बताई, किसी ने बताई या नहीं बताई। फिर क्या पुलिस आई? पुलिस आई थी। फिर निकाला कैसे वो पुलिस आई जब वो ये कि वो उसको चपड़ासी को बोला, वो चपड़ासी लोग खोल लो, फिर वो उसको निकाला। आप यही काम कर रहे थे उस समय? हाँ। तो लगभग कितनी उम्र थी बच्चे की और काम बंद था वो? बच्चे की उम्र तो 6-7 साल होगी ज्यादा। जब उसको पता चला उसने मेरे पास फोन किया, भैया ये बात हो गई है, जो मैं अपनी दुकान से उसे बात किया। पुलिस भी आई? पुलिस बुलाई है, 112 बुलाई है। 4 बजे फोन करने लगी, 4:30 तक पुलिस आई है। 10-15 मिनट लगे पुलिस को आने में भी। 2 बार फोन किया, जब आई है पुलिस भी। वो होगा 5 साल का, होगा ज्यादा। छोटा बच्चा था, घना बड़ा भी नहीं था। घबराया हुआ था, दिल धक धक कर रहा था बच्चे का। उसको पानी पियाया है, खुआया पियाया, जब वो बच्चा रुका है। गोगामेड़ी में उत्तर भारत के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल और सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक जहावीर गोगाजी महाराज मंदिर गोगामेड़ी मेले में पीक डेज के दौरान लाखों श्रद्धालुओं ने गोगाजी मंदिर में धार्मिक आस्था व श्रद्धा के साथ धौक लगाई।
पिग डेज के चलते मेले में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखने को मिली। भारी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस और स्थानीय प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। मेले में चप्पे चप्पे पर यात्री सुविधाओं की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मेला मजिस्ट्रेट राहुल श्रीवास्तव ने बताया कि देश भर के कोने कोने से आने वाले गोगाजी महाराज के श्रद्धालु हमारे मेहमान हैं। इनकी मेहमान नवाजी के साथ साथ सुरक्षा उपलब्ध कराना हमारी जिम्मेदारी है। बता दें, गोगाजी मंदिर में लगातार भक्तों की भीड़ बढ़ रही है। गोगाजी मेले में शामिल होने के लिए कोने कोने से श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं। पिग डेज को ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जिसमें पुलिस अधीक्षक का कहना है कि मेले में आने वाले सभी श्रद्धालु हमारे मेहमान हैं, जिनका ख्याल रखना हमारी प्राथमिकता है। इसलिए सुरक्षा की व्यवस्था एकदम पुख्ता किए गई है। पानीपत शहर विधानसभा क्षेत्र से विधायक प्रमोद कुमार विज ने कहा कि ये दिन केवल कैलेंडर की तारीख नहीं बल्कि करोड़ों भारतीयों की भावनाओं का दिन है, जो हमें याद दिलाता है कि मां भारती के असंख्य वीरों ने अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें आजादी दिलाई। मैं इस पावन अवसर पर आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और विशेष रूप से उन वीर सैनिकों को प्रमाण करता हूं जो देश की सीमाओं पर विपरीत परिस्थितियों में तिरंगे की शान को बरकरार रखे हुए हैं, जिनकी बदौलत आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। करोड़ों भारतीयों की भावनाओं का दिन है, जो हमें याद दिलाता है मां भारती के असंख्य वीरों ने अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें आजादी दिलाई। मैं इस पावन अवसर पर आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और विशेष तौर पे उन वीर सैनिकों को प्रणाम करता हूं जो देश की सीमाओं पर विपरीत परिस्थितियों में भी तिरंगे की शान को बरकरार रखते हुए जिनकी बदौलत आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ स्थित कैल गांव के पास दिल्ली आगरा नेशनल हाईवे के पुल पर कैंटर और कार की आमने सामने की टक्कर हो गई, जिसके चलते कार के एयर बैग खुल गए और उसमें सवार चालक और एक महिला बुरी तरह से जख्मी हो गई। वहां से गुजर रहे एक वाहन चालक ने जहां एम्बुलेंस को बुलाया, वहीं पुलिस को सूचना दी और घायलों को अस्पताल भिजवाया। ट्रैफिक पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार सिकरी गांव के पास नेशनल हाईवे पर बारिश का पानी जमा होने और गड्ढे होने के कारण ट्रैफिक को डायवर्ट किया गया, जिसके चलते यह हादसा हुआ। ये ऐसा था जो कैंटर था, ये आता रॉन्ग साइड और बलबल की तरफ से जो गाड़ी आ रही थी, जो ये I-20 जो गाड़ी है ये, तो आमने सामने टक्कर हुई है। बाकी छोटे तो आई उनको, बाकी उनको हॉस्पिटल भेज दिया गया है। बाकी वैसे ठीक है, सब ठीक है। हाँ वैसे ठीक है। देखा जा रहा है कि आज सबसे ज्यादा गाड़ियां रॉन्ग साइड चल रही है। आज रॉन्ग साइड इसलिए चल रही है कि सीकरी जो फ्लाईओवर से पहले भांडी पानी भरा हुआ और जिसमें भांडी ही गहरे गड्ढे हुए हैं, जिससे कई गाड़ियां पलट चुकी हैं, ऑटो पलट चुके हैं उसमें, इसलिए इसको ट्रैफिक को डाइवर्ट किया था, इसलिए रॉन्ग साइड है। तो हमने देखा यहाँ रोड पे ये ट्रक आ रहा था रॉन्ग साइड से और ये गाड़ी जा रही थी इधर से, ये गाड़ी जा रही थी दिल्ली की तरफ। तो यहाँ पे दो बंदे थे, एक इसमें लेडीज थी, एक जेंट्स थी, शायद सागर नाम है उस लड़के का। तो ये ट्रक ने इस गाड़ी को हिट कर दिया। ट्रक रॉन्ग साइड में था ही, गाड़ी इधर से जा रही थी। वो तो आमने सामने से जब टक्कर हुई एयर बैग खुल गए और वो लोग सेफ बच गए। लड़के के पैर में ज्यादा चोट है, हाथ में चोट है, हो सकता है फ्रैक्चर भी टूट गया है। लड़की के भी खून आया, ब्लड आया। हम लोगों ने एम्बुलेंस बुला करके दोनों को हमने एम्बुलेंस में आसानी से सेफ्टी से हॉस्पिटल भेज दिया है और पुलिस भी आ गई है।
हरियाणा के ऊर्जा परिवहन और श्रम मंत्री अनिल विज ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यमुनानगर में ध्वजारोहण कर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और देशवासियों को शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री ने बताए गए विकसित भारत के 4 स्तंभ युवा, अन्नदाता, महिला और गरीब के सशक्तिकरण के लिए हरियाणा सरकार ने जो कदम उठाए हैं उनका जानकारी देते हुए अनिल विज ने बताया कि स्पष्ट रोड मैप लेकर सरकार आगे बढ़ रही है और डबल इंजन की सरकार तेजी से काम कर रही है। साथ ही इस अवसर पर उन्होंने स्कूली बच्चों ने प्रस्तुति रंगारंग कार्यक्रम की सराहना करते हुए उन्होंने 10 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की और 16 अगस्त को स्कूलों में अवकाश की घोषणा की। उन्होंने बताया कि अंबाला छावनी में आजादी की पहली लड़ाई का शहीद स्मारक और हवाई अड्डा लगभग तैयार है। वहीं म्हारा गांव, जगमग गांव, डोडा दीदी, लाडो सखी, सुमित योजना, फसल मुआवजा, खेल नर्सरी और महिला सशक्तिकरण जैसी योजनाएं प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जा रही हैं। उन्होंने बताया, उन ज्ञात अज्ञात शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने भारत की एकता और अखंडता के लिए बलिदान दिया। जब दुश्मन ने हमारी अस्थिमा को चुनौती दी, हमारे वीर जवानों ने दुश्मन को करारा जवाब दिया है। हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने हमारी आत्मा को झकझोर दी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव ने आतंकवाद को उसकी ही जमीन पर जवाब दिया और दुनिया को स्पष्ट संदेश दिया। गोलाचिका में पूर्व विधायक कुलवंत बाजीगर की अगुवाई में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें जमकर ध्वजों की धज्जियां उड़ाई गई। दरअसल विधायक अपने कार्यकर्ताओं के साथ भवानी मंदिर चीका से तिरंगा यात्रा लेकर निकले, तभी वहां बाकी बचे झंडे जमीन पर ही बिखरे हुए मिले। इस बारे में जब पूर्व विधायक कुलवंत बाजीगर से बात की गई तो उन्होंने कहा कि ऐसी तो कोई मामला नहीं है। जाने के बाद आप सब देख सकते, जब यहाँ से वो रैली निकाल के चले गए, तिरंगा यात्रा लेके चले गए, उसके बाद में आया तो मैंने देखा कि यहाँ को चारों तरफ यहाँ से ना पूरे तिरंगे के झंडे सारे और बिखरे पड़े थे। तो मैंने सोचा कि इसका मान है अपने तिरंगे का, तो इसलिए फिर सारे इकट्ठे किए मैंने। कम से कम भी उनकी 1-1.5 घंटे के बाद गाड़ी आई। सर हम ये नहीं कहते किसने वो खिंडाए हैं किसने नहीं वो खिंडाए, लेकिन यहाँ पर झंडे पड़े हुए थे। जब हमें किसी साथी ने बताया तो मैंने अपने कर्मचारी को फोन किया, तो इसने वो झंडे उठा करके अंदर रखे हैं। उसके बाद 1-1.5 घंटे के बाद उनकी गाड़ी आई है, वो लेके गए हैं। ये झंडे का अपमान ये हम सबके लिए अशोभनीय है, चाहे वो कार्य किसी ने भी किया है, किसी के द्वारा भी हुआ है, जाने में हुआ है अनजाने में हुआ है, लेकिन तिरंगे का अपमान तो हम सब भारतीय हैं, हम सबके लिए अशोभनीय है। सर मैं तो कहता हूं कि जब हम किसी भी चीज का सम्मान नहीं करना जानते तो उस चीज को ना अपनाएं, उसे दूरी बना के रखें। तिरंगा हर व्यक्ति हाथ में रखता है, लेकिन हम देखते हैं कि कई जगह कटा फटा भी आजकल मिल ही जाता है, बहुत मीडिया के माध्यम से। ऐसा तो कोई बात नहीं है कि आपकी कोई मनगढ़ंत बात हो सकती है, कहीं बात ऐसा हो नहीं। हमने सब देखा है, बहुत बढ़िया ढंग से यात्रा निकली है, कहीं ऐसी एक भी कोई ऐसी बात नहीं है। तिरंगे का सम्मान सब करते हैं, आपको भी करना चाहिए, ये महसूस करना चाहिए। हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने चंडीगढ़ स्थित अपने सरकारी आवास पर 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हुए प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। इस दौरान मुख्य सचिव ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस हमारी आजादी का उत्सव है और साथ ही इस दौरान उन्होंने अनगिनत देशभक्तों को श्रद्धांजलि दी, जिसके बलिदान से हमें आजादी मिली। बता दें 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मंत्री ने अपने आवास पर तिरंगा फहराया। इस दौरान उन्होंने कई शहीद फौजियों को श्रद्धांजलि दी और साथ ही प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए उनके स्वास्थ्य जीवन की मंगल कामना की।
बता दें, चंडीगढ़ में अनुराग रस्तोगी ने झंडा फहराया। तो शाम में 19वीं स्वतंत्रता दिवस बड़े उत्सव और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर एसडीएम रवि मीना ने ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली, जिसके बाद स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारजनों, शहीदों की वीरांगनाओं को शाल भेंट कर सम्मानित किया गया। वहीं स्वतंत्रता दिवस के फेस्टिवल पर हरियाणा पुलिस की टुकड़ियों और विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं के विद्यार्थियों ने परेड और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम में लोगों को देश प्रेम का संदेश दिया। समारोह के मुख्य अतिथि ने मंडल में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को प्रेरणा देने के साथ ही सम्मानित किया। अवलोकन करने के लिए नारनौद में बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यालय पर तिरंगा भी फहराया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कहा, तिरंगा हमारी आन बान और शान है। बीजेपी नेता अजय सिंधु ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिशा निर्देश अनुसार पूरे देश में जन भावनाओं के साथ तिरंगा यात्रा द्वारा जोड़ा गया और संगठन को मजबूत करने के लिए सभी कार्यकर्ता एकजुट हुए। समय समय पर जो भी पार्टी का कार्यक्रम होगा, उसके साथ साथ मजबूती को आगे बढ़ाया जाएगा। तिरंगा यात्रा के लिए, और आज पूरे देश में उसी कड़ी में नारनौद के चारों मंडलों में तिरंगा यात्रा का एक सफलतापूर्वक आयोजन हुआ। उसके लिए भी मैं तमाम मंडल अध्यक्षों, सभी कार्यकर्ता साथियों को, पूरी टीम को बधाई देता हूं। अब संगठन को मजबूत करने के लिए सारे कार्यकर्ता एकजुट होकर के काम करेंगे। समय समय पर जो भी पार्टी का कार्यक्रम होगा, सारे मंडल अध्यक्ष और साथी मिलकर के संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। हाँ, बिल्कुल। ये देखो, पूरे देश में हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया है। स्वतंत्रता दिवस पर आरएसएस ने गांव के मुख्य मार्ग तोशाम में तिरंगा यात्रा और अखंड भारत कार्यक्रम का शुभारंभ किया। बता दें, इन कार्यक्रमों का आयोजन अनूप और जिला कार्यवाहक राजेंद्र ने किया। ये यात्रा भिवानी से चलकर गांव बपोड़ा पहुंची, जहां शहीदों को पुष्प अर्पित किए गए। उसके बाद ये यात्रा गांव बीरन और डाणी बीरन में पहुंची, जिसमें शहीद स्मारकों पर पुष्प अर्पित किए गए। उसके बाद ये सागवान होते हुए तोशाम बाईपास पर पहुंची, जहां नलवा, खानक, किरावाड़, बुटराना और बागवाना से तोशाम से पूरी टीम ने पूरे जोश के साथ यात्रा का स्वागत किया। यात्रा हमारे जागरण आयाम है, उसके तहत आरएसएस का एक मुख्य मार्ग प्रमुख ऐसा कार्य है, जिसके द्वारा हमने पहले से ही भिवानी से लेकर नलवा तक की तिरंगा यात्रा निकाली है। हमारे भिवानी जिले में 8 मुख्य मार्ग है, जिनमें से आज कई जगहों पर अखंड भारत कार्यक्रम चल रहे हैं। उसके ऊपर जो है काफी सारे स्वयंसेवक भारत माता का संदेश कर रहे हैं। उसी के बीच ये कार्यक्रम था कि तमाम के अंदर भिवानी जिला, भिवानी से लेकर नलवा के बीच जितने भी गांव आते हैं, उन सब पर एक तिरंगा यात्रा निकाले। किशन जी आए हैं नलवा से। अंबाला में स्वतंत्रता दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर असीम घोष ने ध्वजारोहण किया। बता दें कि स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम का आयोजन अंबाला शहर के पुलिस लाइन स्थित मैदान में जिला स्तर पर किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि राज्यपाल असीम घोष रहे। हालांकि इस दौरान भारी संख्या में लोग भी कार्यक्रम में मौजूद रहे, जहां कार्यक्रम में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए। कुरुक्षेत्र में स्वतंत्रता दिवस समारोह के मुख्य अतिथि हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्णलाल पवार ने शहीदी स्मारक पर पहुंचकर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीरों को नमन किया और उनके बलिदान को याद करते हुए कहा कि शहीद की कुर्बानी कभी भुलाई नहीं जा सकती।
स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बाड़रा अनाज मंडी में उपमंडल स्तरीय कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बाड़रा के विधायक उमेद पातुवास ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और राष्ट्रीय ध्वज फहराकर समारोह की शुरुआत की। इस अवसर पर उन्होंने परेड की सलामी ली और स्वतंत्रता सेनानियों और देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित की। समारोह में श्रद्धांजलि के परिवारजनों को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया और उन्हें सम्मानित कर देश के प्रति उनके बलिदान को याद किया गया। वहीं मुख्य अतिथि उमेद ने अपने संबोधन में कहा कि स्वतंत्रता दिवस न केवल देश की आजादी का पर्व है, बल्कि ये उन महान बलिदानों को याद दिलाता है जिनकी बदौलत आज हम आजादी से सांस ले रहे हैं। कार्यक्रम में रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, देशभक्ति गीतों और स्कूली बच्चों और पुलिस टुकड़ियों की परेड ने समय बांधा। वहीं अंत में सभी प्रतिभागियों को प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में एसडीएम योगेश सैनी ने सभी को स्वतंत्रता दिवस पर बधाई देते हुए सभी का आभार व्यक्त किया। बढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है, आप देख रहे हैं हर घर तिरंगा। जिस प्रकार महिलाओं का सम्मान, बुजुर्गों का सम्मान, इससे बिल्कुल ये स्पष्ट है कि लोगों की भावना देश के प्रति जगी है। जिस प्रकार ऑपरेशन सिंदूर किया गया, खून का बदला खून, आपने देखा पाकिस्तान में घुस के मारा, ये सब भारतीय जनता पार्टी की प्रतीक है और हमारे नए बढ़ते भारत के प्रदेश ऑफिस प्रदेश आप खुद देख रहे हैं। आप अपने के बाडा से नीचे एक गांव बताइए जिसमें आज काम नहीं चल रहा। उसी प्रकार पूरा प्रदेश तरक्की पर है। माननीय हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी हर वर्ग को ध्यान में रखते विकास कार्यों की विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरियाणा पंडित मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ में शहीदी स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद बल्लभगढ़ के उपमंडल कार्यालय परिसर में ध्वजारोहण कर प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही शहीदों के परिवारजनों को भी सम्मानित किया और विभिन्न कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लिया और साथ ही भाग लेने वाले सामाजिक संस्थाओं और व्यक्तियों को सम्मानित किया। इस दौरान कार्यक्रम में शहर के सभी पार्षदगण, गणमान्यजन मौजूद रहे। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही, पर अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। नमस्कार दोस्तों, पहलगाम हमले के बाद